लेक्चर शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना। उसका जो है उस लेक्चर को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने मोल के 3 फार्मूले पढ़ा दिए थे। अब हम लोग जो है मोल का एप्लीकेशन, है ना, मोल के और टाइप के मतलब प्रॉब्लम कैसे बनते हैं उन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज के जो टॉपिक्स हैं वो है नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला सीखेंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स के नंबर अगर तुम्हें किसी सैंपल में फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, और फिर उससे बेसिस पे ढेर सारे हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि मोल जो है ना ये प्रॉब्लम का ही चैप्टर है। मतलब ये समझिए आप जो है खूब प्रॉब्लम बनाइए। मैंने उसमें देखो आपको बोला था, तो प्रॉब्लम हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आरसी मुखर्जी, ठीक है ना, सब लोग जानते हैं इस बुक को, वर्ल्ड वाइज फेमस है ये बुक। और जो है एक बुक और इसके साथ में, और वो है तुम्हारा नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो जो जेई वाले हैं वो दोनों परचेज करें, ठीक है ना, नरेंद्र अवस्थी, और बहुत सारे बच्चों के पास होगी ये बुक, ठीक है ना। और जो नीट वाले हैं वो नीट वाले नरेंद्र अवस्थी फॉर नीट करके ही बुक मिलती है, ठीक है ना। तो नीट वाले केवल इसको ले लें और जेई वाले ये दोनों बुक को लेके और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो जेई के लिए दोनों बुक होती है, जेई में मतलब नीट के लिए सिर्फ नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री बाई नरेंद्र अवस्थी फॉर एम्स करके लिख के बुक आती है, वो बुक परचेज कर लीजिए। नरेंद्र अवस्थी फॉर जेई, आरसीएम भी जेई वाले ले लीजिए, अच्छी बुक है। और इवन नीट वाले में भी किसी के पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं क्वेश्चन का जो है स्कैन, है ना, आपको एक स्कैन कॉपी में क्वेश्चन के लिंक में इस चैप्टर के लेक्चर के लिंक में आज अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। वो परचेज ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, है ना, बिना टाइम पास किए हुए हम लोग ये वाले फार्मूले से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग को करना है, ठीक है ना। तो देखना एकदम आसान सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है, ये इतना ट्रिक है भाई, है ना, इसी से क्वेश्चन बनाइएगा और सारे आंसर आप सही पाएंगे, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, जब भी तुम्हें सैंपल में, ठीक ना, सैंपल में अगर तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी सैंपल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी सैंपल गिवन हो उस सैंपल का मोल निकाल लेना, है ना। मोल किसका निकाल लेंगे, सैंपल का, और इनटू क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है अपने पास, अगर तुमसे कोई पूछे किसी सैंपल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम बताओ, एक पर्टिकुलर एटम क्या होता है ना, तो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनते हैं, आप अच्छे जानते हैं, और फिर एटम मॉलिक्यूल ये सब बहुत बचपन से सीखते चले आए। तो अगर तुमसे नंबर ऑफ एटम पूछे, जैसे पूछे कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि आपके पास, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख देता हूं, तुमसे बोलूं मैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 32 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि आप 32 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसा मैं दे दूं, ध्यान से देखते रहना है कैसे लैंग्वेज को पकड़ना है ना। दूसरा क्वेश्चन दे दे, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, दोनों एटम बताने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन, ठीक है ना, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 32 ग्राम या 64 ग्राम, लो डेटा बदल दूं, 64 ग्राम ऑफ CH4। ये अपने पास दो क्वेश्चन हो गए। क्या करना है, CH4 में आपको मॉलिक्यूल बताना है और CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के एटम बताने हैं। तो मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या है, सैंपल का मोल और एवोगैड्रो नंबर। और पर्टिकुलर आइटम की जब बात करेगा तो क्या करना है, जो सैंपल दिया है, आसान सा देखो छू मंतर है ये, है ना, मतलब ये ट्रिक है, सारे आंसर सही बताएगा तुम्हें। सैंपल का मोल इंटू क्या कर देना है, एटॉमिसिटी, है ना, इंटू क्या कर देंगे हम लोग, एटॉमिसिटी, और इंटू क्या कर देंगे, देखो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। अब देखो एटॉमिसिटी आप अच्छे जानते हैं, एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल करके मैं लिख दूं, जैसे मैं बोलूं CH4, है ना, CH4 में पूछूं कि जरा एटॉमिसिटी कार्बन की बताइए कितना है, तो
एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन अगर लिखना है कितना हो गया, क्या बोला मैंने, देखो नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कितने नंबर पे कार्बन है, एक ही नंबर है ना कार्बन का, तो यानी एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी हो गई 1। ऐसे पूछो तुमसे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन बताओ सैंपल में कितना है, बोलो 4। क्लियर हो गया होगा। एक और देख लो, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि H2SO4 सैंपल है, इसमें हमें बताना है एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना बोलो 2, समझ में आएगा ना सबको। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितनी बोलो 1, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन अगर बोलो तो कितना हो गया 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये दो फार्मूले हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने के और नंबर ऑफ एटम बताने के, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 32 ग्राम ऑफ CH4। क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे कि सैंपल अपने को 32 ग्राम CH4 दे रखा है, तो मोल का कौन सा फार्मूला रहेगा बोलो, वेट गिवन है तो फार्मूला कौन सा, वेट वाला। तो फार्मूला क्या हो गया भाई, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। CH4 का मोलर मास कितना 16, मोल कितने आ गए 2। अब क्या बताना है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है, सैंपल का मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी 2Na आंसर हो गया। अगर मान लो डिजिट में लिखा रहा है नंबर, तो 2 इंटू 6.02 इंटू क्या हो गया 10⁻23, और सॉल्व करके लिख लो तो 12.04 इंटू कितना हो गया 10⁻23। क्लियर, कितना आसान है ना। तो बुक पढ़ोगे बहुत सारी चीजें इधर उधर लिखता है तो जो है, तो आपसे सिर्फ आंसर ही पूछता है, आपको तो ऐसा कुछ करना नहीं है ना। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे लिख के सॉल्व करें, पट से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला। क्या करना है, सैंपल का मोल इंटू, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर। जब तक ये फार्मूला याद ना हो, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के क्वेश्चन मिले, जितने भी नंबर ऑफ एटम के क्वेश्चन मिले, फार्मूला लिख लिख के बनाइए। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब तक वो तीनों फार्मूले याद ना हो तब तक आप फार्मूले लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने का तरीका। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है कि जरा बताइए कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ CH4। कितना ग्राम, 64 ग्राम ऑफ CH4 सैंपल। तो अब देखो सबसे पहले मोल निकाल लो, गिवन वेट कितना 64, ठीक ना। मोलर मास CH4 यानी मीथेन का कितना 16, भाई कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 16, मोल कितना हो गया 4। अब देखना सैंपल का मोल पता चल गया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ये मुझे बताना है, क्या फार्मूला बोलो, ठीक है ना। सैंपल का मोल इंटू एटॉमिसिटी, कार्बन की एटॉमिसिटी CH4 में उधर मैंने लिखी है कितना है, देखो 1, ठीक है ना, इंटू क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, तो आंसर कितना हो गया 4Na के बराबर। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, बोलो सैंपल का मोल इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की CH4 में कितनी है, 4 एटम हाइड्रोजन, इंटू क्या हो गया देखो एवोगाड्रो नंबर, तो यानी हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 16Na के बराबर। अब Na की वैल्यू रख दीजिए, आपको अगर डिजिट में आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फार्मूला साथ साथ बोलो, क्या, मोल सैंपल का इंटू एवोगाड्रो नंबर। एटम पूछेगा तो फार्मूला बोलो साथ साथ, क्या, नंबर ऑफ एटम, पर्टिकुलर एटम इक्वल टू क्या होता है, सैंपल ऑफ मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक ना, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने के तरीके। अब मैं कुछ आरसीएम के क्वेश्चन कर देता हूँ इसी फार्मूले पे, तो आपको और कॉन्फिडेंट लेवल इस टॉपिक में बूस्ट होगा, ठीक है ना। चलो देखो, मोल के मैंने उसके आगे 3 प्रॉब्लम लिखे हैं, और जो है तीनों प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन को इरेज करता हूं, इरेज का स्पेस है मेरे पास, सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और किसमें पूछ रखा है 1 मोल ऑफ O2। जो पूछ रखा है तुरंत उसका फार्मूला लिख लो। तो तुम्हें अच्छे से पता है नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोलो सैंपल का मोल,
ठीक ना, भूलना नहीं, जब तक फार्मूला नया हो तब तक आप लिखते रहिए। सैंपल का मोल इनटू क्या होता है बोलो, एटॉमिसिटी उस पर्टिकुलर एटम का, है ना, इनटू क्या हो गया देखो एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू कुछ करते हैं यहाँ पे देखो सैंपल का मोल, तो सैंपल में कितना मोल है ऑक्सीजन का देखो 1 मोल, तो कुछ करना ही नहीं है, इनटू देखो ध्यान से हमें क्या देखना बताना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपने को कैलकुलेट करना है, तो सैंपल का मोल 1, एटॉमिसिटी बोलो ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना हो गया 2, इंटू क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, यानी अगर 2 इंटू, अब Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 10 टू पावर 23 सॉरी, जब इसको सॉल्व कर लो आप तो 12.04 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहले वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है ना। और खांसी जुकाम से बच के रहिए, कोरोना बहुत तगड़ा फैला हुआ है ना जी। अब हम लोग लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करना है इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जो है मतलब सुबह उठ के, तो सुबह उठने के बाद आप जानते ही हो, है ना, खांसी जुकाम थोड़ा आना शुरू हो जाता है, वो वाली प्रॉब्लम है। फिलहाल कोरोना नहीं है, तो आप देखो ध्यान से, नहीं तो सोचो कि उड़ के कोरोना आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा जब तक आप टच में नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ आइटम, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया, और आई होप सॉरी, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम इन 5 मोल ऑफ H2SO4। तो 5 मोल H2SO4 दे रखा है, हम उसी को लिख लेते हैं, बाकी सब हमें और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 5 मोल H2SO4, और इसमें हमें बताना क्या क्या है, तो हमें बताना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ, है ना, H2, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपने को ये कैलकुलेट करना है, और दूसरे में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम, इसी सैंपल में अपने को ये भी कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं जरा हम लोग पहले मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल और एटम, ठीक है ना, बहुत अच्छे ध्यान देखो, पहले एटम ही सीख लो, मोल तो आसानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मान लो मुझे ये बताना है, तो अगर मुझे बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फार्मूला देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, आप तब तक ये फार्मूला लिखेंगे जब तक ये फार्मूला अच्छे से लर्न ना हो जाए। तो आप देखिए सैंपल का मोल कितना है, तो H2SO4 का मोल कितना है 5, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2, इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया Na, यानी आंसर कितना हो गया तुम्हारा 10 Na। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे बोलो 10 Na के बराबर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला भी आप सॉल्व करके बताइए फट से, जल्दी से बोलो फट से। हो गया, चलिए बताइए फिर। नंबर ऑफ, अगर तुम्हें सल्फर एटम बताना है तो बोलो सैंपल कितना 5, सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी 1, इंटू क्या हो गया Na, यानी आंसर क्या हो गया तुम्हारा 5 Na के बराबर। चलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम अगर तुम्हें बताना है, सबका आंसर आ गया होगा, सैंपल का मोल 5, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 4, इंटू क्या हो गया Na, मल्टीप्लाई कर दो, बोलो जरा आंसर कितना हो गया 20 Na। तो ये देखो इतना आसान है, अब कुछ करना ही नहीं है, अब अपने से बताना था कि कितने मोल आपके, ठीक है ना, आपका 5 मोल H2SO4 में कितने तुम्हारे मोल हैं, ठीक है ना, कितने मोल है तुम्हारे हाइड्रोजन के, कितने मोल है सल्फर के, और कितने मोल है ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, एकदम आसान से, कुछ करना ही नहीं है ना। आपको बच्चे से देखो इस फार्मूले को थोड़ा एक बार और लिखता हूँ, 5 मोल नहीं लिखता हूँ। अगर मान लो अपने पास H2SO4 ऐसे लिख दूं, और मैं लिख दूं जरा 1 मोल H2SO4, तो आप देखो ध्यान से 1 मोल H2SO4 अगर मैं लिख दूं, और इसमें पूछूं कि जरा इसमें हाइड्रोजन का मोल बताइए, तो 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए भाई, 1 मोल में, अब इसको देखो हाइड्रोजन के कितने आइटम हो गए 2, तो यानी 1 मोल अगर आपने हाइड्रोजन H2SO4 लिया तो उसमें कितने हाइड्रोजन के मोल हो गए 2 मोल, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे 10 मोल। 1 मोल H2SO4 में सल्फर का कितना मोल 1 मोल, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा 5 मोल।
1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन कितना 4 मोल, तो 5 मोल में कितना हो गया 20 मोल। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे से दिमाग में थोड़ा आप रख रहिए, और सबके आइटम पूछ रखा है, देखना ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं, तो ऐसे अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखना नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तुम्हें बताना है। तो 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए 2, तो 5 मोल में कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितने मोल हाइड्रोजन के एटम हो गए 10 मोल हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 10 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया तुम्हारा। फिर देखो तुमसे पूछ रखा है नंबर ऑफ मोल, और किसका पूछ रखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एटम। तो 1 मोल सल्फर में कितना मोल सल्फर हो गया, देखो 1, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया देखो 5 मोल सल्फर एटम। अगला फार्मूला देखो, अगर तुमसे पूछे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ कितना, तो सैंपल का मोल कितना हो गया 1, ऑक्सीजन 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने मोल थे 4 मोल ऑक्सीजन एटम थे, तो 5 मोल में कितना हो गया बोलो, है ना। तो अब देखो 4 मोल ये हो गया, और 5 मोल में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया देखो 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाले प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है ना। वीडियो रिवाइंड कर लेना, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक ना। तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं ध्यान से। तो तीसरे प्रॉब्लम में, ठीक ना, थर्ड प्रॉब्लम में ध्यान से देखो आप, तो थर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना, कि आप जरा ये क्वेश्चन में 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, और इसमें तुम्हें मॉलिक्यूल बताना है। क्या बताना है बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फार्मूला बोलो फिर से, क्या होता है साथ साथ, है ना, बोलो फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू बोलो मोल किसका, सैंपल का, इनटू क्या बोलो एवोगैड्रो नंबर। बस ये डिफरेंस है, एटम में एटॉमिसिटी और मोल में सिर्फ सैंपल का मोल और एवोगैड्रो नंबर। तो सैंपल का मोल निकालो। अब सैंपल का क्या दे रखा है वॉल्यूम, तो मोल कैसे निकलेगा वॉल्यूम वाले फार्मूले से। क्या फार्मूला बोलो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इनटू क्या हो गया एवोगैड्रो नंबर। किसमें वॉल्यूम गिवन है बोलो, लीटर में 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इनटू क्या हो गया Na। काट पीट दो भाई, 1/2 आता ही होगा मैथ आपको, 1/2, और इसकी वैल्यू देखो 6.02 10⁻23। थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये देखो कितना हो गया 3.01। तो आंसर कितना हो गया देखो 3.01 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल। आई होप इतने से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में एक न्यूमेरिकल और कर देता हूं, और फिर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं इसकी कहानी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ना समझे वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो। चलो फिर से देखो ध्यान से। अब मान लो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं। कभी कभी आपसे पूछता है कि कितने सैंपल का मोल लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट मोल कैसे निकालते हैं इसकी कहानी जरा ध्यान से देखो। और लेफ्ट मोल है क्या, या लेफ्ट मॉलिक्यूल, लेफ्ट एटम, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे आपसे बोल रहे हैं, ठीक ना, कि आप जरा लेफ्ट मोल कितना है ये बताइए, कितना एटम लेफ्ट है ये बताइए, ठीक ना, कितना मॉलिक्यूल लेफ्ट है ये बताइए। ये सब ऐसे मैं फार्मूले से लिखता हूँ न्यूमेरिकल को, तो बहुत जल्दी भी समझ में आता है बच्चों को। लेफ्ट मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको मैं एक सैंपल दे दूं, ये आपको मैंने एक सैंपल दे दिया, ठीक ना, ये सैंपल जो है तुम्हें ये गिवन है, क्वेश्चन में ये तुम्हें दिया रहेगा कि सैंपल इतना है, कुछ भी दे देगा आपको, और बोलेगा कि हमने क्या किया, इस सैंपल से किसी चीज को बाहर निकाल दिया। अब रिमूव हम करेंगे, तो रिमूव हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बोलेगा हमने कुछ आइटम को बाहर कर दिया, बोले कोई भी सैंपल ले लो, जैसे मान लो ये सैंपल दे देता मैं कि ये CO2 का सैंपल है, और उसके जो है इतने मॉलिक्यूल हैं, उसमें से हमने क्या किया, कुछ कार्बन आइटम बाहर कर दिए। या आपसे बोलेगा कि हमने कुछ CO2 मॉलिक्यूल ही बाहर कर दिया, कुछ भी बोल सकता है आपसे, ठीक है ना। तो सर मैं यहाँ डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ। तो आपसे पूछेगा कि कितना मोल इसका बचा हुआ है, ठीक है ना, इसका कितना मोल बचा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल लेफ्ट कितना है ये आपको बताना है। अब मोल लेफ्ट बताना है तो मान लो डेल्टा एन। अब डेल्टा एन यही चीज अपने को, यही डेल्टा एन ही अपने को ये बताएगा
कि मोल लेफ्ट सैंपल में कितना बचा हुआ है। तो डेल्टा एन कैसे निकलेगा, एकदम आसान से देखो, सैंपल गिवन रहेगा तो इनिशियल मोल वहां से फाइंड हो जाएगा ना फाइंड सबसे। अब देखना ध्यान से, तो ये जो मॉलिक्यूल लेके निकलेगा, जो भी आइटम निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे, जितना भी यहाँ से लॉस होगा इसका भी मोल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं कि कितने मोल लॉस हो गए, इसको यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियल मोल आपको पता है, ठीक है ना, ये फार्मूले से सैंपल से निकाल लेंगे, माइनस कितना मोल आपका लॉस हो रहा है, इससे हम लोग ये वाला मोल निकाल लेंगे और दोनों को डिफरेंस अगर कर देंगे तो जितना मोल यहाँ बचा है वही ना आएगा, ठीक है ना। मेरे पास 100 रुपए थे, ऐसे समझो आप, मैंने क्या किया, उससे 10 रुपए खर्च कर दिए। अब मैं पूछूं कि मेरे पास कितने रुपए बचे, तो इनिशियल 100 थे, 10 खर्च हो गए, तो 100 में से 10 घटा दो, कितने बच गए, 90। तो वही चीज यहाँ भी है, कितने मोल बच गए, तो उसको कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन, और ये क्या होता है, एन इनिशियल माइनस क्या होता है, एन लॉस। अब ये कुछ भी हो सकता है, पूछे कितने मॉलिक्यूल लेफ्ट जो है आपके बचे हुए हैं लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल सैंपल जो दे रखा है उसमें मॉलिक्यूल निकाल लेंगे और कितने मॉलिक्यूल बाहर चले गए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे भी मैं एक न्यूमेरिकल कर दूं, ठीक है ना, और वो न्यूमेरिकल आपको आरसीएम वाली बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन है तुम्हारा फ्रॉम 200 मिलीग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है ना, बुक है मेरे पास और आप जो है लिंक में मिल जाएगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे देखो क्वेश्चन है, मैं बुक भी आपको दिखा दूं, बेस्ट बुक फॉर जेई, ठीक है ना, आरसी मुखर्जी। तो आप देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, और ये क्वेश्चन है तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है इस बुक का, और इसमें बोल लगता है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, ठीक है ना, 10 to power 21 मॉलिक्यूल, 10 to power 21 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, ठीक है ना। अच्छे से क्वेश्चन देखना, इसमें क्या कर दिया, रिमूव, मैंने बाहर कर दिया था, लॉस कर दिया था, ठीक है ना। तो आर रिमूव्ड, फुल स्टॉप, हाउ मेनी मोल, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, ठीक है ना, आर लेफ्ट, हाउ मेनी मोल CO2 आर लेफ्ट, आपसे पूछ रखा है। तो आई होप हो जाएगा, बस मैं डिटेल थोड़ा सा बता दे रहा हूं, घर पे आप करिएगा। ये देखो मैंने बनाया था क्या, बॉक्स में क्या था, इनिशियल सैंपल किसका है, CO2 का, कितने मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम है ये। इसमें से कितना मॉलिक्यूल बाहर चला गया, बोलो, 10 to power 21 मॉलिक्यूल आपने यहां से बाहर कर दिया, रिमूव्ड, ठीक है ना। तो कितने मॉलिक्यूल बाहर चले गए। अब आपसे पूछ रखा है कि बताइए जरा कितने मोल यहाँ बचे, तो यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, इनिशियल मोल फार्मूला क्या लगाओगे, बोलो, इनिशियल मोल में फार्मूला क्या लिखेगा, गिवन वेट, और किसमें होना चाहिए, ग्राम में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, मोलर मास, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब ये मॉलिक्यूल है तो किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इनिशियल मोल ये मिलीग्राम में है, जिसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट आपको पता होगी, 1000 मिलीग्राम इक्वल टू कितना ग्राम, 1 ग्राम, कन्वर्ट कर लेना इसको ग्राम में, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा इनिशियल मोल। अब यहाँ से देखो मोल कितना लॉस हो रहा है ये भी निकाल लोगे, और फार्मूला क्या लगाओगे, मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं तो फार्मूला क्या हो गया, बोलो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया होगा, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, ये वाली मोल और ये वाली मोल को सब्ट्रैक्ट कर दो, एन इनिशियल माइनस एन लॉस, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो घर पे बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू।